अपना स्केल अप कर सके, पूरा सभी जगह मतलब उसको मार्केट में रीच आउट कर सके। तो स्केल अप फंड के लिए गवर्नमेंट जो इन्वेस्टर से जो स्टार्टअप रेज करता है उसका 50% तक गवर्नमेंट भी उसको प्रोवाइड कर देती है, वो डेप्ट या इक्विटी बेसिस पे उसको देती है। ठीक है। तो इसकी जो लिमिट है वो 2 करोड़ तक गवर्नमेंट देती है। और उसके अलावा इससे एक इक्विटी फंड ऑफ फंड जो गवर्नमेंट ने अभी अलोकेट किया, उसमें इक्विटी बेसिस पे देती है, तो गवर्नमेंट 5 करोड़ तक फंड दे रही है उसमें। राजस्थान को औद्योगिक और टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए राज्य सरकार दे रही करोड़ का फंड। आज भारत 2047 के विजन पर एक नई इंडस्ट्री, नया स्टार्टअप और नई टेक्नोलॉजी में हब बनने के प्रयास में लोकल क्षेत्र के स्टार्टअप को सपोर्ट के माध्यम से एक अच्छी इंडस्ट्री या कंपनी बनने के लिए दे रही करोड़ का फंड। निम्न नियम और शर्तों के आधार पर राजस्थान सरकार भी अपने क्षेत्र में नए स्टार्टअप और नए एंटरप्रेन्योर्स, उद्योग, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट कर रही है, ताकि वे एक अच्छी इंडस्ट्री डेवलप कर सके, वो इंटरनेशनल व्यापार में भी राजस्थान का नाम रोशन कर सके। इन सभी को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार स्टार्टअप के माध्यम से लोकल्स आइडिया को और उद्योग को और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों का फंड उपलब्ध करा रही है। अगर आपके पास में भी कोई अच्छा स्टार्टअप या कोई अच्छी टेक्नोलॉजी और आपको लगता है कि आप उसे एक अच्छी ब्रांड बना सकते हैं या इंडस्ट्री बना सकते हैं, तो आप भी ले सकते हैं स्टार्टअप के माध्यम से सरकार से सहायता और अपने स्टार्टअप और कंपनी और उद्योग को इंटरनेशनल व्यापार में ब्रांड बनाने में हो सकते हैं सफल। सुनिए उदयपुर सेंटर आई स्टार्टअप डिप्टी डायरेक्टर जीवन राम मीणा को। नमस्कार, मैं हिमांशु परियार इस समय उपस्थित हूँ उदयपुर कलेक्ट्रेट के पीछे आई स्टार्टअप जो सेटअप है वहाँ पर। जानते हैं हम कि किस तरह से आज जो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं वो मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम कर रहे हैं। क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, क्या थॉट है, तो सर से पहले तो सर का परिचय जानते हैं। सर परिचय जानते हैं जी। मैं जीवन राम मीणा, इंक्यूबेटर सेंटर उदयपुर में का इंचार्ज हूँ, ओआईसी। यहाँ डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पर मैं यहाँ डेजिग्नेटेड हूँ। तो सर ये जो उदयपुर का आई स्टार्टअप है, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कैसे सेटअप है और क्या इसका मोटिव है जी। गवर्नमेंट ने एक राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की थी 2015 में। उस पॉलिसी के अंडर में 2018 में ये आई नेस्ट यहाँ पर एक स्टार्टअप नेस्ट जो स्टार्टअप्स को काम करने के लिए, एक स्टार्टअप कल्चर को उदयपुर में डिवीजन हेडक्वार्टर पर बढ़ावा देने के लिए, इस एरिया में पूरे डिवीजन में इस स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो, उसके लिए एक आई नेस्ट यहाँ डेवलप किया कि यहाँ पर जो स्टार्टअप्स है, कुछ जिनके पास अच्छे आइडियाज हैं, वो यहाँ पर आएँ और गवर्नमेंट उनको इंक्यूबेट करे। एक इंक्यूबेशन सेंटर हमारा यहाँ डेवलप हो गया, ये 2018 में लॉन्च हो गया था जी। इसके बाद यहाँ पर अब तक काफ़ी स्टार्टअप यहाँ से इंक्यूबेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी, जो काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ स्टार्टअप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लाइक ईएफ पॉलीमर है जो, या आई स्टार्ट से रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है, इंक्यूबेटेड नहीं है बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंक्यूबेशन में अभी करंटली भी हमारे यहाँ 15 स्टार्टअप है जो इंक्यूबेट किए जा रहे हैं। तो सोल पर्पज ये है कि राजस्थान के सभी 9 जो एजुकेशनल डिवीजन हेडक्वार्टर है, उन सभी जगह पर इस तरह के आई नेस्ट सेंटर डेवलप किए गए हैं जो स्टार्टअप कल्चर को उन पर्टिकुलर एरियाज में बढ़ावा देंगे। तो सर ये कैसे कार्य करता है, किन नए आइडियाज़ या एंटरप्रेन्योर्स को ये बढ़ावा मिलता है या कैसे बढ़ावा देते हैं, किस तरह की योजनाएं हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। इसमें जैसे स्टार्टअप किस तरह का स्टार्टअप है, तो इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर लिमिट नहीं है। कोई भी किसी भी फील्ड में काम करने वाला हो, जिसमें कोई भी किसी फील्ड से रिलेटेड कोई भी आइडिया जो इनोवेटिव आइडिया जो स्केलेबल हो, सस्टेनेबल हो और पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो, सभी के लिए। तो इस तरह कोई भी आइडिया जो, तो उन आइडियाज पे जो काम कर रहे हैं बट उनके पास कोई फंडिंग का इश्यू है या स्पेस की आवश्यकता है या मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो उन सभी स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें सबसे पहले कि जो मैं आई नेस्ट उदयपुर की बात करूं, तो हमारा ये जो उदयपुर का आई नेस्ट सेंटर डेवलप हो रखा है, शाही स्टार्ट का सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर। इसमें हमारे पास 2 मेंटर्स हैं। तो जो भी यहाँ इंक्यूबेशन फैसिलिटी लेता है, उन सभी के लिए वो मेंटरशिप देते हैं, गाइड करते हैं उनको टाइम टू टाइम, उनके लिए अलग अलग सेशन रखवाते हैं।
तो ये तो उनका मेंटरशिप का हो गया। उसके बाद उसके अलावा यहाँ पर जो इंक्यूबेशन के लिए अराउंड 60 टेबल्स हैं। ओके तो कोई भी जो अराउंड हम ये कि 60 पीपल्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। जी और कितने भी एक स्टार्टअप जो है उसको हमने 5 सीट्स पर स्टार्टअप कैप्स है कि 5 सीट्स तक पर स्टार्टअप ले सकता है। 1 ईयर के लिए वो लोग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्पेस में बैठ के अपने स्टार्टअप को पर काम कर सकते हैं 1 ईयर के 1 लिए। ईयर के लिए। तो सर कैसे यहाँ पर जुड़े, क्या उस पे जुड़ने के लिए सभी को आई स्टार्ट जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर करना होगा। ओके आई स्टार्ट पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद उनको एक डैशबोर्ड उपलब्ध हो जाता है। ओके उस डैशबोर्ड से वो लोग इंक्यूबेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओके और ये फैसिलिटी उनको मिल जाएगी। ये इंक्यूबेशन के बाद फिर जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, इंक्यूबेशन तो हो जाता है इसकी ये सब, और ये फैसिलिटी सभी स्टार्टअप के लिए है जो भी आई स्टार्ट से रजिस्टर करते हैं। जी। सबसे पहले मतलब पहली जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि सभी लोग जो भी स्टार्टअप कर रहा है तो वो आई स्टार्ट पर रजिस्टर करे। उसके बाद उनके लिए गवर्नमेंट ने फंडिंग की फैसिलिटी भी दी है। तो इसमें यदि कोई आइडिएशन स्टेज पे काम कर रहा है, अपना आइडिया डेवलप कर रहा है, अभी उसका प्रोडक्ट डेवलप नहीं हुआ है प्रॉपर, पर आइडिएशन उसको वो बहुत अच्छा आइडिया है उसके पास, तो उसको आइडिएशन फंडिंग देती है गवर्नमेंट। तो उसमें 2,40,000 की फंडिंग है। ओके 2,40,000 हाँ, जी 2,40,000 तक की फंडिंग आइडिएशन स्टेज पे देते हैं। और यदि वुमेन है, यदि फाउंडर उनमें से यदि वुमेन है तो उसको 60,000 और एक्स्ट्रा देते हैं। तो 3 लाख तक की वुमेन फाउंडर्स को 3 लाख तक की फंडिंग। मीन्स अगर कोई स्टार्टअप होता हाँ, है, आइडियाज लाते हैं, लाते तो हैं, उनके लिए 60,000 एक्स्ट्रा मतलब फंडिंग देते सरकार हैं। की ओर से योजना में जी। दिया जाता है। तो ओके ये आइडिएशन स्टेज फंडिंग होती है, आइडिया डेवलप करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज फंडिंग होती है सीड स्टेज। ये प्री सीड फंडिंग थी। उसके बाद सीड स्टेज फंडिंग होती है। तो वायबिलिटी ग्रांट बोलते हैं गवर्नमेंट उसको। तो उस सीड स्टेज फंडिंग में गवर्नमेंट जो है 60 लाख तक की फंडिंग गवर्नमेंट देती है। जी तो इसमें गवर्नमेंट ने एक क्यूरेटिंग का सिस्टम डेवलप कर रखा है, क्यूरेट सिस्टम। तो जो भी स्टार्टअप है उनका, स्टार्टअप्स के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, स्केलेबिलिटी है, उनके कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें मिला के उसको क्यूरेट किया जाता है। और क्यूरेट से एक स्कोर देके उनको अलग अलग कैटेगरी दी जाती है, जैसे ब्रॉन्ज, गोल्ड, प्लेटिनम, अलग अलग कैटेगरी में उनको वैल्यूएशन किया जाता है। उनको डिवाइड हाँ, करके उनका वैल्यूएशन किया जाता है। जी और उसके अकॉर्डिंगली उनको जो ये सीड स्टेज फंडिंग 60 लाख तक की, 60 लाख तक की फंडिंग है, ये सीड स्टेज फंडिंग दी जाती है। जी और इनके लिए जो है उसके बाद होता है ग्रोथ स्टेज फंडिंग। तो उसमें स्केल अप फंड है, गवर्नमेंट देता है। उसमें 50% जो उन्होंने रेज किया है, यदि उनका आइडिया डेवलप हो गया, प्रोडक्ट डेवलप हो गया, तो उसके बाद जो डेवलप स्केलेबिलिटी के लिए उनको कि वो अपना स्केल अप कर सके, अपने जो भी उन्होंने डेवलप किया है, अपना स्टार्टअप डेवलप हुआ, वो स्टार्टअप अपना स्केल अप कर सके, पूरा सभी जगह मतलब उसको मार्केट में रीच आउट कर सके। तो स्केल अप फंड के लिए गवर्नमेंट जो इन्वेस्टर से जो स्टार्टअप रेज करता है उसका 50% तक गवर्नमेंट भी उसको प्रोवाइड कर देती है। वो डेप्ट या इक्विटी बेसिस पे उसको देती है। ठीक है तो इसकी जो लिमिट है वो 2 करोड़ तक गवर्नमेंट देती है। ओके और उसके अलावा इससे एक इक्विटी फंड ऑफ फंड भी गवर्नमेंट ने अभी अलोकेट किया, उसमें इक्विटी बेसिस पे देती है। तो गवर्नमेंट 5 करोड़ तक फंड दे रही है उसमें। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से नए एंटरप्रेन्योर्स और आइडियाज़ को मौका दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है और अपने आइडियाज़ को ग्रोथ के लिए किस तरह से यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। तो जी सर ये हमारा जो एक रूम डेवलप किया है यहाँ पर, जो गेमिंग के लिए हाई एंड सिस्टम मतलब मंगवाए जाएंगे। और यहाँ पर हमारे जो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उधर घुमाएं। गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है, एक AVGC XR पॉलिसी है। तो उसमें AVGC में जो G4 गेमिंग है, जी सर, तो गेमिंग के लिए हम यहाँ एक अटल इनोवेशन स्टूडियो डेवलप कर रहे हैं इस रूम में। तो जिसमें गेमिंग पर काम होगा, और यहाँ पे जो गेमिंग फील्ड में जो काम कर रहे हैं हमारे स्टार्टअप यहाँ काम करेंगे। अच्छा तो इसके लिए इस AVGC XR पॉलिसी जो नई पॉलिसी आई है 2024 की है, इस पॉलिसी में जो काम होगा उसके लिए बलीचा में एक लैंड अलॉट हुई है अपने उदयपुर में। तो बिल्डिंग डेवलप होगी तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा फिर प्रॉपर जी। पर मीनवाइल जब तक वो डेवलप होती है बिल्डिंग, तब तक क्रिएट होती है, तब तक यहाँ पर काम चलेगा। ओके मेंटर्स, इसके बाद हमारा मेंटर्स रूम है। यहाँ पर मेंटर्स जो बैठे ओके ये OIC चैम्बर है जहाँ पर सब बैठते हैं। आप यहाँ पर आकर सर से विजिट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को बता सकते हैं जी। उसके बाद हमारे स्टार्टअप से डिस्कशन के लिए एक अलग से हमारा मेंटर्स रूम है।
ताकि जहाँ हम स्टार्टअप से साथ अलग से और कोलैबोरेटिव वे में डिस्कस कर सकें। जी जी एक मीटिंग हॉल है ताकि स्टार्टअप के साथ कभी भी कोई मीटिंग हो तो यहाँ मीटिंग हम कंडक्ट करवा लेते यहाँ रहते पर कितनी सीटिंग है, कितने जने बैठकर यहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं। हैं? 10 लोग के आसपास लोग बैठ के कोलैबोरेटिव मीटिंग कर सकते हैं, डिस्कस कर ओके। सकते हैं अपने आइडियाज पर। जी ये हमारा टिंकरिंग लैब, ये हमारा टिंकरिंग लैब है। तो टिंकरिंग लैब में काफ़ी रोबोट्स वगैरह के रखे हुए हैं। अभी आज हमने यहाँ पर एक सेशन रखा था स्टार्टअप के साथ में पिच डेक को लेकर। तो बाकी बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो देख रहे हैं, ये जो रोबोट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे किस तरह से ये काम करते हैं? रोबोट्स के अलग अलग सेंसर्स से हमने असेंबल करके रोबोट बनाए हैं, जैसे एज डिटेक्शन को लेके है, ऑब्जेक्ट फॉलोइंग को लेके है, ऑब्जेक्ट अवॉइड करके के लिए। ओके। तो ऐसे अलग अलग सेंसर्स को यूज करते हुए रोबोट्स डेवलप किए हैं। तो ये चीज़ के बच्चों में अभी से सिखाने के लिए हमने अभी एक लैब सेटअप कर रखी है गवर्नमेंट ने। ओके। तो इस लैब से क्या है, स्कूल्स के 6 to 12 क्लास तक के बच्चे आके यहाँ पर अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। कोडिंग करके इनको यूज करना सीख सकते हैं। 3D प्रिंटर भी हमारे यहाँ लैब में उपलब्ध है। तो ओके। 3D प्रिंटिंग भी सीख सकते हैं। जी तो 3D मॉडल डेवलप करके प्रिंटिंग करना। तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पर अभी हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे ऊपर इस सेकंड फ्लोर पर हमारे पास एक कोवर्किंग स्पेस है स्टार्टअप के लिए, जहाँ ओके। पे काफ़ी सारे स्टार्टअप एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं। तो जो सीट्स अलोकेट हो, इंक्यूबेशन, जो स्टार्टअप हमारे यहाँ इंक्यूबेशन फैसिलिटी लेते हैं जी काम करने के लिए अपना, और वो स्टार्टअप हमारा सेकंड फ्लोर पे जाके बैठ के काम करने के लिए स्पेस उपलब्ध है। ठीक है। और सर अंत में कुछ और गाइडेंस देना चाहेंगे यहाँ पर हमारी ऑडियंस को सर? ये है कि यदि आपके पास कोई आइडिया है, अच्छा पेन डाउन करें, काम करें उस आइडिया पे। जी आई स्टार्ट पोर्टल पे रजिस्टर करें अपने आप को। जी और यदि आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट करें, डेफिनेटली जी हम गाइड करेंगे उस चीज़ के लिए। और यदि कुछ आइडिया है तो उसको आगे लेके आए और लोगों को खुद भी स्वरोजगार ले और साथ में बाकी लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवाए, और गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेटिव वे में काम करें। तो हम उसके लिए हमेशा हेल्प के लिए तैयार हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से अभी वर्तमान में जैसे हम कई बार देखते हैं कि अब हमारा भारत 2047 की विज़न पर काम कर रहा है, नए नए आइडियाज़ पर काम कर रहा है। इवन भारतवासी नहीं, देश विदेश से भी लोग भारत पर निगाहें टिकाकर उसके भविष्य को देख रहे हैं। तो आपके पास में भी अगर कोई आइडियाज़ हैं, आपके पास में कोई भी थॉट हैं या कुछ स्टार्टअप हैं और आपको लगता है कि हम ग्रोथ कर सकते हैं और अच्छा लेवल कर सकते हैं, तो आप आई स्टार्टअप और नीचे दिए गए लिंक पर, इन नंबरों पर और इस वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सर से भी बात कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। धन्यवाद।